आज दिनांक 30 सितंबर 2025 को ग्राम बंडी टोला कल्याणपुर में नवरात्रि के शुभ अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन ग्राम बंडी के समाज सेवी एवं नीमचक बथानी के वर्तमान प्रमुख अजय यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। समाज सेवी परवेज भाई ने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि नवरात्रि अच्छाई और बुराई का संघर्ष है जो मां दुर्गा और महिषासुर के बीच देखा गया था। अर्थात मां दुर्गा और महिषासुर की कथा व्यक्ति को संघर्ष और धर्म की संदेश देती है तथा मां दुर्गा की 9 रूपों की पूजा जीवन को ऊर्जा एवं आध्यात्मिकता जगाने का प्रेरणा देती है। बुराई पर अच्छाई की जीत दुनिया में रहने वाले लोगों आने वाले नस्लों के लिए सबक है, इसलिए हर इंसान अच्छा कर्म करे और इंसानियत का पैगाम दुनिया को देकर मानवता का धर्म निभाए। इस मौके पर प्रमुख पति गुरु राविदास अर्जुन पंडित सुरेंद्र यादव अनिल यादव वीरेंद्र यादव रंजीत यादव खुस्तर आलम इंतशार एहसान अली मौसिम भाई फारूक जी यादव उमेश यादव सुनील यादव रवि यादव सिद्धेश्वर यादव मुन्ना यादव प्रमोद यादव देवेंद्र यादव पिंकू कुमार उदय कुमार ग्राम पंचायत मन्यारा सहित अन्य पंचायतों के लोग उपस्थित रहे। का जो रुतबा है शायद इसको समझने की जरूरत है। अगर आप समझेंगे तो शायद इस तरह का हल्ला हंगामा नहीं होगा। हमने जो अभी तक समझा और सीखा, जो ग्रंथों में पढ़ा है, उसके हिसाब से हमने ये पढ़ा कि किसी जमाने में असुरों का राजा महिषासुर, जो राजा थे महिषासुर, उनको ब्रह्मा से एक बहुत बड़ा वरदान मिला था। उनको ये वरदान मिला था कि दुनिया में तुमको कोई बद नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता सवाए स्त्री के। जब उसको ये वरदान मिला तो महिषासुर ने उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू किया। उसने तीनों लोक में, स्वर्ग लोक में, धरती लोक में और पाताल लोक में बड़ा जबरदस्त आतंक मचाना शुरू कर दिया। लोग हैरान और परेशान होने लगे। बहुत देवताओं को कत्ल हुआ। अंत में इस संकट से निकलने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्ति को एक साथ मिलकर एकदम अद्भुत प्रतीक देवी का जो है ना उसने गठन किया, पैदा किया, और उसी के रूप में जो है माता दुर्गा उत्पन्न हुई जो आपके सामने विराजमान है। अर्थात ये नवरात्रि का जो त्योहार है, ये जो 9 रातों का स्वरूप है माता दुर्गा की, इसको समझने की जरूरत है। तो महिषासुर से जो जंग चला, जो लड़ाई चली, जो युद्ध चला, वो मुसलसल 15 दिनों तक चला। लेकिन आखिरी जो 9 दिनों का जो युद्ध हुआ वो बहुत ही महान युद्ध था। महिषासुर कभी इंसान के शक्ल में, कभी हैवान के शक्ल में, कभी भैंस के शक्ल में, मतलब अनेक रूप धारण करके इस महायुद्ध में जो है उसने हिस्सा लिया और हर तरीके से माता दुर्गा को उसने परेशान किया। 15 दिनों तक जंग चलती रही, युद्ध चलता रहा, लेकिन आखिरी का जो 9 दिन का जो युद्ध हुआ वो बड़ी भयानक युद्ध था। अगर आप महाविष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया और बहुत सारे देवताओं ने अन्य तरह के शस्त्र जो है माता दुर्गा को प्रदान किया, और ये जब जंग चली और अंतिम 9 तारीख को महिषासुर का वध किया, जब जो है त्रिशूल से जो है उसके हृदय में चोट लगी, तब जाके उसका वध हुआ, जब वो मरा। और इसी के खुशी में विजयदशमी मनाया जाता है। और आज अष्टमी दिन है, मेरे ख्याल से 8वीं का दिन है। जो आज अष्टमी का जो दिन है, इस दिन का बड़ा महत्व है। जो नवरात्रि के जो 9 दिन है, ये माता दुर्गा की 9 रूपों में पूजा की जाती है। शायद आप लोग जानते होंगे कि माता दुर्गा का पहला रूप जो है शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पहला दिन शैलपुत्री के रूप में, और दूसरे दिन जो है, दूसरे दिन की पूजा जो होती है, ये शैलपुत्री के बाद जो है अब ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा की जाती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में, और तीसरे दिन की जो पूजा की जाती है, तीसरे दिन की चंद्र घंटा के रूप में पूजा की जाती है। चंद्र घंटा के रूप में पूजा की जाती है तीसरे दिन। और चौथा दिन जो पूजा की जाती है विष्णुमांडा के रूप में पूजा की जाती है। और 5वें दिन जो पूजा की जाती है माता देवी, 5वें दिन जो पूजा की जाती है, वो 5वां दिन की जो पूजा होता है, 5वें दिन का जो रूप होता है, वो रूप जो होता है 5वें दिन का जो रूप होता है, 5वें दिन का दूध हमने को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 5वें दिन का क्या है पंडित जी? है जी? हाँ, स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। और 6ठे दिन का जो कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है, 7वें दिन है ना। उसके बाद जो है कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। उसके बाद महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। और अंतिम दिन है सिद्धार्थी,
सिद्धार्थी के रूप में पूजा की जाती है। अब ये बताइए, माता रानी की 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो ये जो 9 दिनों का जो संघर्ष चला, 9 दिनों का अच्छाई और बुराई का जो संघर्ष चला, उसी का उत्सव हम लोग मनाते हैं, उसी का उत्सव मनाते हैं। तो ये उत्सव जो है, तमाम लोग दुनिया में जितने लोग हैं, तमाम जो लोग हैं, उनको एक जीवन की ऊर्जा और आध्यात्मिकता जो है ग्रहण करने का प्रेरणा देता है। इसलिए यहाँ से कुछ सीख के जाने की जरूरत है। आप सच्चे दिल से, हम तो यही कृपा करते हैं, यही जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं, सब लोग पे माता रानी का आशीर्वाद हो और सबके घर खुशियों से भर जाए। आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करें, बहुत अच्छा प्रोग्राम। देखिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आप लोग सभी लोग हैं, ठीक है ना। और कहीं कोई बात नहीं, अगर कोई किसी के मुंह से अशब्द बात मेरे लिए निकला है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता, समझे कि नहीं। कोई किसी के इस दुनिया में नहीं मारता, मारने वाले से बड़ा बचाने वाले का होत होता है। और किसी के मुंह से मेरे लिए कोई अशब्द निकलता है तो मैं उसको माफ करता हूँ। और बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जो आप लोगों ने कार्यक्रम स्टार्ट किया है, इसको सुचारू रूप से चलाएं, ताकि एक अच्छा मैसेज बंडी कल्याणपुर से विभाग को जाए और हर जगह जाए कि बंडी कल्याणपुर में जो कार्यक्रम चलता है वो शांतिपूर्वक चलता है, किसी तरह का कोई हल्ला हंगामा नहीं होता। इसीलिए मैं ज़्यादा आज समय भी बहुत लग गया, बहुत देर हो चुकी, क्योंकि हमारे प्रमुख साहब को आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। इसलिए मैं फिर से एक बार जो है ना सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, और एक बार फिर से जो है आपको नवरात्रि की और दशहरा की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान से जो है प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी सबको घरे में जो है कृपा करे, सबको और सबका घर बन जाए। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि आप लोग इतने बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, आप यहाँ से कुछ सीख के जाइए, और श्रद्धा के साथ इस त्योहार को मनाइए। और आपके मन के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है ना, इस शैतान को निकाल के बाहर फेंकिए, क्योंकि सबको इस दुनिया से जाना है। इस दुनिया से कुछ अच्छे कार्य करके जाइए, क्योंकि एक न एक दिन तो जाना है, सबको जाना है। और जब अच्छे काम करके जाएंगे तो स्वर्ग में भी अच्छी जगह मिलेगी, मेरे ख्याल से अच्छी जगह मिलेगी। इसलिए इस कार्यक्रम से कुछ सीखने की जरूरत है और माता रानी के आशीर्वाद लेने की जरूरत है। अगर इस महफिल में आए हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं, तो यकीन मानिए ये ऐसा त्योहार चल रहा है, अगर इसकी सच्चाई को समझेंगे आप तो दिल आपका कांप जाएगा। इसलिए मैं फिर से एक बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दे और माता रानी की कृपा आप सब लोग पे हो। इसलिए अपनी बातों को यही खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।